ललित जी, नगर निगम की ज़मीनों को लेकर आपने एक शिकायत की थी कमिश्नर से, क्या शिकायत थी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? मेरे द्वारा मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर तत्कालीन कमिश्नर साहब सुभाष चंद्र शर्मा ने नगर आयुक्त से एक जांच रिपोर्ट मांगी थी। मैंने नगर निगम की ज़मीनों में नगर निगम के अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसमें झांसी नगर की बहुत विभिन्न कीमती ज़मीनें जो भूमाफियाओं और नगर निगम के अधिकारियों की साठगांठ से प्रभावित हो रही थी। उस पर तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने में एक वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी और संपत्ति अधिकारी और एक लिपिक को दोषी पाया था। उसकी जांच रिपोर्ट माननीय मंडलायुक्त को दी थी। उसके बाद उस पर सुभाष चंद्र शर्मा जी ने पुनः जांच रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा भी एक रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें चंद्रलेखा के नाम से कोई पट्टा नहीं पाया गया है। उस संबंध में चूँकि माननीय न्यायालय में वो केस प्रचलित है, अभी उस पर कहना सही नहीं है, परंतु मनोज कुमार की जांच रिपोर्ट में नगर निगम के अफसरों की पूरी कलई खुल चुकी है और उसमें कई अफसर दोषी पाए गए और एफआईआर के आदेश के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैं इन सभी जांच रिपोर्ट को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी मैंने इम्प्लीमेंट दाखिल कर दिया है और सारे तथ्यों को मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी रख रहा हूँ। सरकार का कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की ज़मीन का घोलमाल झांसी नगर निगम की ज़मीनों पर हुआ है वर्तमान समय में, और जिसकी जांच अभी भी प्रचलित है और कभी भी उसमें निर्णय आ सकते हैं। पूर्व में जो एफआईआर के आदेश हुए थे कुछ दोषियों पे, तो क्या वो एफआईआर हो गया? वो एफआईआर के ऑर्डर को नगर आयुक्त वर्तमान में झांसी दबाए बैठे हुए हैं, उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और वर्तमान समय में झांसी मंडलायुक्त के द्वारा पुनः रिमांडर दिया गया है कि झांसी नगर निगम की कितनी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, कितनी ज़मीन सरकार की थी, जिसकी रिपोर्ट मंडलायुक्त झांसी मंडल ने पुनः मंगाई है। और अब देखते हैं कि जांच रिपोर्ट कब तक सबमिट हो पाती है।